नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड और इथेरियम भाई चारों का मैं वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करूंगा और देखेंगे कि क्या निफ्टी में एक यहां से बुलिश रैली स्टार्ट होने वाली है भाई। क्या निफ्टी एक अच्छा खासा बुल रन देने के लिए तैयार है? क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे में आपको करना क्या चाहिए वो चीज़ भी बताऊंगा। गोल्ड और इथेरियम ऑलरेडी फट चुके हैं भाई, काफ़ी अच्छा बुल रन वहाँ चल रहा है। क्या अभी वो कंटिन्यू रहेगा या प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है? तो एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे चार्ट पे। प्रॉपर प्राइस एक्शन मैं आपको समझाता हूँ। जल्दी से चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं भाई। देखिए, मैं आपको चार्ट रीडिंग करके बताता हूँ। देखो, ये वीकली कैंडल है भाई निफ्टी की, ठीक है। मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई है कि भाई निफ्टी में जो लेवल है 24,500 24,600, ये रेजिस्टेंस लेवल है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि इसी लेवल से मार्केट ने ब्रेक डाउन किया था। उसके बाद आप देखो कितने दिनों से मार्केट इसी के नीचे है भाई, और इसको बार बार हिट किया जा रहा है। एक बार इसको ब्रेक भी किया था बट वो ब्रेकआउट फेल हुआ। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई यहाँ इस स्विंग से मार्केट चली थी 23,600 से और सीधा ब्रेक किया, मार्केट नीचे आई। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी मार्केट आए इसके ऊपर जो भी हायर लो बने उसको आपको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए भाई। तो मार्केट यहाँ से अपसाइड गई, नीचे आई, आप ना किसी चार्ट को किसी लाइन में मत बांधो भाई। कोई भी लाइनों में चार्ट को मत बांधो, रेजिस्टेंस या सपोर्ट ऐसे लाइनों में मत मारो। आप स्विंग टू स्विंग चार्ट को कंसीडर करो। आप ये देखिए, यहाँ स्विंग बना था, मार्केट अपसाइड जाती है, फिर मार्केट नीचे आती है, इसके ऊपर एक हायर लो बनाती है मार्केट, फिर अपसाइड जाती है, फिर यहाँ मार्केट फिर नीचे आती है, फिर एक हायर लो बनाती है। तो मार्केट जो है वीकली टाइम फ्रेम में ये चल रही है भाई, इस टाइप से मार्केट चल रही है। और ये जो रेजिस्टेंस लेवल जो यहां बना हुआ था, इसको मार्केट मल्टीपल टाइम हिट कर चुकी है। अभी इस वीक की जो कैंडल बनाई है वो मार्केट ने काइंड ऑफ हैमर कैंडल बनाई है वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि बुलिश कैंडल होती है भाई। तो ऐसे में मार्केट का यहां से ट्रेंड क्या है? ट्रेंड मैं मार्केट का वीकली टाइम फ्रेम के बेस पे भी पॉजिटिव ही बोलूंगा, बुलिश ही बोलूंगा भाई। बट जो सुपर बुलिश है ना, कि मार्केट वन वे मतलब सेलर्स को निकाल चुकी है, वो होगा 24,500 24,600। ये लेवल जब निकलेगा, अब ये लेवल निकला तो जो भी सेलर्स लास्ट ट्राई कर रहे हैं भाई, नीचे से बायर्स मार्केट को उठाते जा रहे हैं, सेलर्स थोड़ा सा अपना ऊपर से पुश कर रहे हैं। जैसे ही निकलेगा, सेलर्स यहां जो बैठे हैं सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे, सेलर्स मार्केट से आउट हो जाएंगे और मार्केट फास्ट अपसाइड मूव दे सकती है। अब सिंपल, बायर्स जो पहले यहां 23,600 पे बैठे थे, अब बायर्स आ चुके हैं 24,000 के आसपास, यहां इसके लो पे भाई। अगर मार्केट ने ये लो ब्रेक किया तो बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे, मार्केट फिर ये वापस से 23,600 वाला लेवल इसको रीटेस्ट करने आ सकती है भाई। मैं आपको क्लियर लेवल्स बता रहा हूं। तो आपको अगर पोजिशनल ट्रेड आपका प्लान करना है वीकली टाइम फ्रेम के बेस पे, तो वो कैसे होना चाहिए? वो इस टाइप से होना चाहिए कि भाई ये 24,000 जो वीकली कैंडल है, इसके लो के नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, और यहां से ऊपर मार्केट जैसे ही वीकली कैंडल का हाई 24,350 जो इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,350, अगर मार्केट इसको होल्ड करके निकालती है तो मार्केट में नेक्स्ट सीधा ये 24,700 वाला जो रेजिस्टेंस है इसके आसपास मार्केट जाएगी। और फिर यहां से एक मार्केट ने होल्ड करके इसको निकाल दिया तो मार्केट सीधा फिर ये जो लेवल्स है ना भाई, 25,800 26,000 का लेवल है, यही बचता है मार्केट में। फिर मार्केट सीधा वन वे इस टाइप से मार्केट का ट्रेंड होगा। आपको बुलिश साइड ही रहना चाहिए फिर। तो जो वीकली टाइम फ्रेम है, इसको देख के अभी तक मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है भाई। और मार्केट में एक चीज लग रही है कि मार्केट अपना बेस जो है वो बार बार हायर लो जो है वो रेजिस्टेंस के पास ले जाती जा रही है भाई। मैंने आपको बार बार एक चीज सिखाई है कि मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है और मार्केट यहां से चली, इसको हिट किया, फिर मार्केट आएगी इसके कंपैरिजन में यहाँ हायर लो बनाएगी, फिर इसको हिट करेगी, फिर आएगी, फिर इसको इसके कंपैरिजन में यहाँ हायर लो बनाएगी। तो रेजिस्टेंस लेवल को 3-4 बार हिट करे और अपना जो बेस है नीचे से हायर लोज है वो अपसाइड शिफ्ट होते जाए, और वो जैसे हायर लो नियर बाई रेजिस्टेंस आएगा फिर मार्केट एकदम से फटती है और बहुत फास्ट फटती है। जो घोड़ा दूर से चल के रेजिस्टेंस के पास आएगा वो सक्सेसफुल नहीं होगा उसको ब्रेक करने में, वो ट्रैप होगा। जब यहां से मार्केट चल के आ रही है तो यहां पर ट्रैप करेगी बायर्स को, फिर नीचे आ रही है, फिर यहां से सीधा जा रही है, फिर बायर को यहां ट्रैप किया गया, फिर मार्केट अब नीचे आ रही है, फिर अपना जो बेस है वो हायर लेवल पे शिफ्ट करती जा रही है भाई। ये प्रॉपर प्राइस एक्शन है भाई। इसको 5 मिनट 15 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम में आप देखना भाई। अगर आपको कभी भी रेजिस्टेंस के ब्रेक होने से पहले पकड़ना है मूव को, तो वो ये इस टाइप से पकड़ना है भाई कि अगर मार्केट ने अपना जो हायर लो और ये रेजिस्टेंस के पास ले जाता जा रहा है हायर लो को, और फिर मार्केट अगर यहां से अब ब्रेक करेगी इस टाइप से, जैसे ही अपसाइड निकलेगा मार्केट फास्ट अपसाइड जाती है भाई, फिर वो हाथ नहीं आती है, हम वेट करते रह जाते हैं भाई। मैं बहुत बार ऐसे ही ब्रेकआउट्स को पकड़ता हूं ब्रेकआउट होने से पहले, उसका यही रीजन होता है भाई।
तो अभी के लिए मैं इस मार्केट को लेके यहां से पॉजिटिव देखता हूं इसको, जब तक कि ये वीकली कैंडल का लो नहीं निकलता है भाई। अगर ये लो निकल गया तो फिर यहां 24,000 से लेके 23,600 के बीच में सिंपल आपको सेल ऑन राइज करना है। फिर फंस जाएगी, फिर ये ब्रेकआउट जो है बहुत टाइम फिर लगाएगा भाई। ये सिंपल यहां 24,350 जो रेजिस्टेंस का काम करेगा इमीडिएट बेसिस पे, वीकली कैंडल का हाई ये होल्ड करके निकाल दिया मार्केट ने, फिर मैं यहां से हायर लो पकड़ के, बुलिश घोड़ा पकड़ के बुलिश साइड रहना प्रेफर करूंगा। अब ये तो आगे बात जी चार्ट ट्रेडिंग की। अब मैं आपको बात बताता हूं कि ऐसी मार्केट में काम कैसे करो। इंडियन मार्केट काम करने लायक नहीं बची हुई है, ये आप सबको पता है भाई। ऑप्शंस करने की मार्केट बिल्कुल नहीं बची हुई है। फ्यूचर एंड ऑप्शन मत करो, यहां पे बर्बाद हो गए भाई, मैं पहले बता रहा हूं आपको। इसके आप ईटीएफ्स को पकड़ो, निफ्टी बीज को पकड़ो, निफ्टी ईटीएफ को पकड़ो, उनको राइड करो। वहां पे कोई प्रीमियम डिके नहीं होगा, कोई टाइम डिके नहीं होगा, कोई एक्सपायरी नहीं होगी भाई। ये समझ लो आपने इक्विटी उठा ली और चुपचाप बैठे हो, वो चीज आपको ज्यादा रिटर्न देगी। चुपचाप आप बैठे हो, आपके ये इस टाइप से स्टॉप लॉसेज होंगे। 1% का स्टॉप लॉस है, जैसे ये अभी भी देखेंगे तो 1% स्टॉप लॉस है, चुपचाप बैठो। ये देखिए 8-9-10% तक की अपसाइड, अगर ये हाई तक हम आराम से लेके बैठेंगे। अगर आपकी कैपिटल पे 8-10% का आपको मिल रहा है 1% के रिस्क पे, 1% के रिस्क पे 8-10% का रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी है। ट्रेडिंग जो है गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, आपको देखना आपके जीतने के चांसेस ज्यादा कहां है। तो 8-10% अगर आपकी कैपिटल नेक्स्ट 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में भी बढ़ जाए, बहुत ज्यादा है, जिसमें कोई कुछ सोचना नहीं, कोई डरना नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन करने की मार्केट नहीं है भाई, ये मैं पहले बता रहा हूं। अगर सुनोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं सुनोगे बर्बाद होगे, अपनी कैपिटल खोओगे। अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए ये जो मार्केट नीचे आ रही थी भाई, मैंने आपको बताया था कि ये कोई वो मार्केट नहीं है, टिपिकल बेरिश मार्केट है। ये जस्ट वो मार्केट है कि यहां से घोड़ा सीधा भाग के गया था, सीधा रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो ऑब्वियसली यहां पे बाइंग नहीं होगी या प्रॉफिट बुकिंग होगी। सेलर्स थोड़ा बहुत एंटर करेंगे, मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। यहां से मैंने यहां भी बताया था जब इसने ब्रेक डाउन किया था कि ब्रेक डाउन हो चुका है, अब सेल ऑन राइज करते रहो, ठीक है। फिर जब ये मार्केट नीचे थी, जिस दिन ये नीचे थी ना, उसी दिन की मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मैंने उसी दिन कहा था कि मार्केट यहां से बाउंस दे सकती है, क्योंकि ये मार्केट तो हाईएस्ट टाइम फ्रेम में बुलिश ही थी, यहां से चली थी। ये 61 to 78% का जो मैं रिट्रेसमेंट एरिया आपको बार बार बताता हूं, देखिए यहां से मार्केट गई थी और ये देखिए एग्जैक्टली 61% के रिट्रेसमेंट एरिया तक मार्केट आ चुकी है। तो मैंने यही आपको बताया था कि भाई अब बाउंस आ सकता है, बाउंस आया भी, बट सीधा गैप अप हो गया, आपको मिलेगा कुछ नहीं। अब क्या है भाई डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे सिंपल सी मैं आपको बताता हूं ट्रेड कैसे करना चाहिए। किसी को करना भी है तो है भाई, वो तो खतरों खिलाड़ी कई तरह के हैं। सिंपल, डे लो मार्क करो 24,200, डे हाई मार्क करो 24,285 285, डे हाई के पास होल्ड करके ब्रेकआउट करे, हायर लो कैच करना है इंट्राडे हिसाब से। डे लो 24,200, इसको होल्ड करके ब्रेक डाउन करे, मार्केट सीधा 200 पॉइंट या 24,000 तक का लोअर हाई, बस। जब तक डे लो डे हाई के बीच में कुछ नहीं करने का है ही नहीं, कुछ भी 80 पॉइंट की रेंज में कुछ नहीं कर सकते हो आप। सीधा मार्केट गैप अप हो जाए तो वेट करो, मार्केट को गैप अप हो जाए तो जो भी डिप आए, डिप में आपको हायर लो बुलिश घोड़ा ही कैच करना है। मार्केट सीधा गैप डाउन हो जाए डे लो के नीचे, वेट करो बाउंस का, बाउंस में आपको जैसे बाउंस आए सेल ऑन राइज डे लो के नीचे, बस इतना सिंपल है इसकी ट्रेडिंग, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करने का भाई। मार्केट यूं करके नीचे आके यूं करके हायर लो इक्वल लो बना के यहां से जाए, मैं आपको फिर कह रहा हूं ये फ्यूचर एंड ऑप्शन की इंट्राडे की मार्केट नहीं है, इसके एटीएफ्स देखना। सिंपल, यहां से मार्केट अब निकलेगी, मार्केट ये लेवल इजीली रिटेस्ट करने जाएगी। तो ये आई होप कि निफ्टी की चीजें आपको क्लियर होंगी भाई। और अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे भाई। देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया था भाई, बैंक निफ्टी ने ये लेवल जो था ये ब्रेकआउट करके और इसी के ऊपर देखो कितने वीक से होल्ड कर रहा है भाई, कितने वीक से होल्ड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का सिंपल है भाई, जैसे ही ये रेंज 58,700 के आसपास की जो ये रेंज है, ये बॉक्स जो बना हुआ है, अगर इसका डाउनसाइड ब्रेक किया तो लंबा नीचे जाएगा। अभी तक इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है, मैं इसको बुलिश ही कंसीडर कर रहा हूं, बट एग्रेसिव बुलिश जो होगा ना कि सेलर होगा ही नहीं, वो होगा 58,600 58,600, इसके अबो मार्केट निकलेगी। जो भी डेली टाइम फ्रेम या आवरली टाइम फ्रेम में नीचे जो डिप लगेंगी, हायर लो बुलिश घोड़ा कैच करके अपसाइड के लिए जाते जाओ।
अगर मार्केट ने जो ये लोअर लेवल्स हैं भाई 57,000 के आसपास, ये निकाल के फिर लोअर हाई कैच करते जाओ, सिंपल। जब तक इसके बीच में मार्केट है, ज़्यादा उछल कूद की मार्केट नहीं है भाई, ऊपर नीचे फंसाती रहेगी। यहां भी मैं वही बात बोल रहा हूं आपको, निफ्टी बैंक जो बैंक बीज हैं वो देखो, फ्यूचर एंड ऑप्शन की मार्केट है ही नहीं, देख रहे हो कैसी मार्केट है भाई, मार देगी बिल्कुल, कुछ नहीं। बायर्स को तो भाई मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, समझ जाओ, सुधर जाओ, छोड़ दो इस मार्केट को। आपको करने के लिए मैं बताता हूं, देखिए गोल्ड चलते हैं, अपना गोल्ड और इथेरियम पे चलते हैं भाई। अच्छा, गोल्ड और इथेरियम को हम ट्रेड करते हैं डेल्टा एक्सचेंज पे भाई। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डेल्टा एक्सचेंज का आप अकाउंट ओपन कर लो, जिसने भी नहीं किया है 10% ब्रोकरेज डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। और प्रीमियम ग्रुप है अपना, जिसमें गोल्ड के, इथेरियम का, क्रूड ऑयल का जो भी डिस्कशन होता है, जो भी ट्रेड होते हैं, वो सारे प्रीमियम ग्रुप में ही शेयर होते हैं भाई। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ST सुपरस्टार के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, प्रीमियम ग्रुप। और फ्री ग्रुप जो है वो सांगवान ट्रेडिंग अकेडमी, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब देखिए भाई, गोल्ड जो है बहुत ही बुलिश है भाई, एकदम बुलिश चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बुलिश है, सिंपल। अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम पे। देखो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है यहाँ से भागती जा रही है। ये लेवल जो था, ये जो रेंज बनी थी, इसका ब्रेकआउट हुआ, 3-4 दिन से मार्केट बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है, ओवरबॉट है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ट्रेंड बुलिश है, ओवरबॉट है। बट ओवरबॉट का मतलब ये नहीं है कि आप तुक्के में सेलिंग साइड जाओगे, अभी हम रहेंगे बुलिश साइड ही। हमें नहीं पता है ये यहाँ से यहाँ तक भी मार्केट जा सकती है। नेक्स्ट 4750 ये इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। तो हमें रहना है हायर लो पकड़ के, बुलिश घोड़ा ही पकड़ के रहना है। कब तक? जब तक आवरली में रिवर्सल नहीं मिल जाता। आवरली में ये हाई लगा, नीचे आई, लोअर हाई, ये लास्ट जो स्पोर्ट है ना भाई, ये जो लास्ट हायर लो है, लास्ट हायर लो जहां बायर बैठा हुआ है, वो ब्रेक हो जाए। ब्रेक होने के बाद जो रीटेस्ट होगा, इस पे अपने को सेलिंग सेटअप चाहिए, बेरिश घोड़ा चाहिए, और फिर नीचे आएंगे प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड मान के यहां से ऐसे ऐसे ऐसे। जब तक ये नहीं मिला है 5-15 मिनट में बिल्कुल भी बेरिश ट्रेड नहीं देखना है। ध्यान रखना, होप ट्रेडिंग नहीं करनी है भाई कि बहुत जा चुका और बोट है, ये सोच के नहीं जाना है। सिंपल रखो, जब तक आवरली में नहीं मिला है, हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, बस। ट्रेंड एकदम बुलिश है। अब चलते हैं आपके इथेरियम पे भाई। सिंपल इथेरियम पे भाई बहुत इथेरियम बुलिश है, रेजिस्टेंस लेवल के पास खड़ा है, ओवरबॉट है, बिल्कुल है। दो चीजें हो सकती हैं, यहीं पे 1-2-4 दिन होल्ड कर जाए, साइडवेज हो जाए, जिसको प्रॉफिट बुक करना है बायर को निकल जाए भाई, जिसको छोटे मोटे सेलर गाइड होना है आ जाओ भाई, और फर्दर इसको ब्रेक करके अप साइड ही निकल जाए। क्यों? क्योंकि वे बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, बायर्स थोड़ा वीक पड़ गए, सेलर्स थोड़ा एग्रेसिव हो गए, तो क्या होगा भाई, यहां पे होल्ड कर रहा है, फिर इसके लोअर रेंज को ब्रेक करके, स्पोर्ट को ब्रेक करके थोड़ा नीचे आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग इस टाइप से अपसाइड गया, नीचे आ जाए हायर लो बनाने। दोनों पॉसिबिलिटी हैं। सेम यहां रखना है, ट्रेंड बुलिश, हायर लो कैच करना है, बुलिश घोड़ा कैच करना है। कब तक? जब तक आवरली में रिवर्सल, ये जो हायर लो बन रहे हैं आवरली के, इस टाइप से लास्ट हायर लो जो बन रहा है उसका ब्रेकडाउन होके रिटेस्ट पे बेरिश घोड़ा ना मिल जाए। लास्ट हायर लो जो है, जो भी बनता जा रहा है, लास्ट सपोर्ट जो बनती जा रही है, जहां बायर बैठा हुआ है, बायर के जहां स्टॉप लॉस लगे हैं, उसके ब्रेकडाउन के बाद ही रिवर्सल पे जाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग के ट्रेड पे जाएंगे। आवरली से नीचे नहीं जाना है रिवर्सल देखने के लिए, और अगेंस्ट द ट्रेंड जाना नहीं है। बात मेरी ध्यान से सुनो भाई, कुछ ट्रैप व्रैप कुछ नहीं होना भाई। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी, आपको कोई डाउट होगा नहीं। यहां पे कुछ भी ऐसी चीज है नहीं कि जिसमें डाउट वाली बात हो भाई, बिल्कुल क्लियर करके रखो, हायर टाइम फ्रेम के साथ चलो। और प्रीमियम ग्रुप में भाई एक बार हमने बीच में 2 दिन थोड़ा सा हमने क्या किया, छोटे टाइम फ्रेम को यूज करके देखा, बट छोटे टाइम फ्रेम में गड़बड़ हो रही है भाई, बार बार ट्रेड बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, ट्रैप कर रहा है, तो वो नहीं करेंगे। जो भी प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स उनको बता देता हूँ, सिंपल 15 मिनट और आवरली बिल्कुल फिक्स करके रखेंगे। गोल्ड पे दिन के 2 ट्रेड 3 ट्रेड इस टाइप से जो भी मिलेंगे, हम दोनों तीनों ट्रेड रखेंगे विद द ट्रेंड। मॉर्निंग व्यू मैं आपके साथ 8-9 बजे मॉर्निंग व्यू आपके साथ शेयर कर दूंगा कि भाई गोल्ड का आवरली ट्रेंड ये है, बेरिश है या बुलिश है, आपको उसी ट्रेंड में रहना है। एक बात मेरी ध्यान से सुनो, ऐसा ना हो सकता है कि भाई पूरा दिन मैं स्क्रीन पे ना रहूं, लेकिन मैं आपको सुबह ये क्लियर कर दिया एक बार 8-9 बजे कि भाई बुलिश है, आपको बुलिश घोड़ा कैच करना है, या आपको बेरिश घोड़ा कैच करना है, लोअर हाई कैच करना है या हायर लो कैच करना है। तो जब भी ट्रेड बनेगा 15 मिनट में आपको ट्रेड लेना है, बस।
जहां ट्रेड नहीं लेने की जगह आएगी मैं बताऊंगा कि भाई अब यहां ट्रेड नहीं लेना है, अब यहां अवॉइड करके रखना है, वो भी मैं बताऊंगा। जब मार्केट साइडवेज हो जाएगी, आवरली में मार्केट साइडवेज हो जाएगी, मैं बता दूंगा 15 मिनट में अब ट्रेड नहीं देखना है। क्लियर? जब मुझे लगेगा कि दिन में अगर ट्रेंड में कोई साइडवेज हो गया या ट्रेंड में रिवर्सल आ रहा है, उसी टाइम मैं फिर इन्फॉर्म करके वीडियो बनाऊंगा। फिर मैं रात के टाइम 9-10 बजे के करीब आपको एक नाइट व्यू दूंगा। कुछ लोग रात में जो काम करते हैं कि नाइट के लिए हायर लो बुलिश घोड़ा कैच करना है, बेरिश घोड़ा कैच करना है, या मार्केट साइडवेज कुछ नहीं करना है, वीडियो बना के वो चीज आपको प्रीमियम ग्रुप में बता दूंगा भाई। तो जब भी आपको ट्रेड मिलेंगे, आपको ट्रेड लेने हैं। जब मैंने व्यू बता दिया, जो मैंने ट्रेंड बता दिया, उसकी डायरेक्शन में मिलेगा, आपको वो ट्रेड लेना है। प्लस मेरी ओर से यहां पे 2 से 3 ट्रेड जो भी मेरे को दिखेंगे मैं यहां शेयर करता जाऊंगा। बट मैं आपको ये चीज इसलिए कह रहा हूं कि आपको ट्रेड लेने हैं, सो दैट ये ना हो कि टोटली मेरे पे ही डिपेंडेंट हो जाओ। इससे मेरे पे भाई बहुत प्रेशर आ जाता है। भाई प्रेशर किस चीज का है कि मेरे को पूरा दिन स्क्रीन देखनी पड़ती है कि कहीं किसी का ट्रेड मिस ना हो जाए। कोई मॉर्निंग में नहीं देखता, कोई दिन में देखता है, कोई शाम को देखता है। भाई मेरे को लगता है यार कि सबका ट्रेड होना चाहिए, सबको किसी का मिस ना हो जाए ट्रेड, मैं कहीं ना देखूँ, उसी टाइम मार्केट ट्रेड दे दे। तो वो प्रेशर ना रहे भाई, वो एक इंसान की बस की बात नहीं है भाई। हाँ, मेरी ओर से मैं आपको सिंपल एक ही बात कह रहा हूँ, जब भी सेटअप बनेगा, मोस्टली वैसे मैं देखता रहता हूँ, 2-3 ट्रेड जरूर से जरूर जब भी बनेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट आपको इंडिपेंडेंट तभी बनोगे आप जब आप ट्रेड खुद से लेना स्टार्ट करोगे, डरोगे नहीं। ये बात मेरी ध्यान रखना। हाँ, जो ट्रेंड और व्यू बता दिया ना, उसकी गारंटी है 99.9% वही ट्रेंड और व्यू मिलता है, वही मिलेगा, ये भी गारंटी है। और कुछ नहीं मरोगे। जो मेरे ट्रेडिंग रूल्स हैं उनको फॉलो कर लेना बस। जिसको मेरे ट्रेडिंग रूल्स की वीडियो चाहिए 922-0918-007 भाई, 922-0918-007, इसके ऊपर आप अपना व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप मैसेज करके आप ट्रेडिंग व्यू ना इसकी डेल्टा एक्सचेंज, पहले तो डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लो, लिंक चाहिए तो भी इस नंबर पे मैसेज कर देना, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। देन आपको डेल्टा एक्सचेंज पे काम कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो चाहिए तो भी इस पे मैसेज कर देना। देन ट्रेडिंग रूल्स की वीडियो चाहिए तो भी, रिकॉर्डिंग चाहिए तो भी इस पे मैसेज कर देना। नंबर फिर बता देता हूँ, 922-920-918-007, 922-0918-007, ये नंबर है। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप मांग सकते हैं जो भी दोनों तीनों चीज़ें मैंने बताई। और प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। शांति से चुपचाप भाई आराम से अपना ट्रेड करेंगे। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी भाई। मुझे बताना, फीडबैक जरूर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।